لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله। लोग कह रहे हैं कि आज का हुक्मरान जालिम है, वो जुल्म कर रहा है। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का मुसलमान आज के हुक्मरानों से बड़ा जालिम है, क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान सुबह उठने से लेकर आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक न जाने कितनी बार नबी की सुन्नतों का जनाजा निकाल देता है। एक बार हमारे नबी अपने सहाबा के साथ एक रास्ते से गुज़र रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पत्थर दिखा। नबी उस पत्थर को पकड़ते हैं और रास्ते के किनारे में फेंक देते हैं और कहते हैं अपने सहाबा से कि अगर तुम्हें रास्ते में कोई रुकावट दिखे तो तुम उसे हटा दो, ताकि तुम्हारे बाद जो आए उसे परेशानी ना हो। तो सहाबा इकराम ने इस बात पर इतना अमल किया कि कई सालों के बाद एक यहूदी का काफ़िला उस रास्ते से गुज़र रहा था, उसी रास्ते से, और रास्ते में एक पत्थर गिरा हुआ देखता है तो पत्थर को देखकर बोलता है कि शायद इस रास्ते से मुसलमान नहीं गुज़रा। मेरे भाइयों, वो था उनका ईमान। और आज हम पता नहीं किस बात की अकड़ में जी रहे हैं, पता नहीं आज का मुसलमान किस बात की अकड़ में जी रहा है। एक बार हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुज़र रहे थे। एक बूढ़ी औरत को देखते हैं, वो अपने सामान को लेकर खड़ी थी, तो वो मज़दूर का इंतज़ार कर रही थी। तो नबी करीम जाते हैं, कहते हैं, ऐ मेरी माँ, मैं तुम्हारा मज़दूर बन जाऊँ क्या? वो पूरी कायनात के सरदार मज़दूर बनने को तैयार हो गए, और आज हम अगर कोई जूता पलटा हो तो उसे सीधा नहीं कर सकते हैं। ये हमारे मुसलमान की आज अकड़ है। पता नहीं किस बात की अकड़ में जी रहे हैं। जिसकी उम्मत इस बात की अकड़ में जी रही है, उसका रसूल दूसरों की मज़दूरी करने को तैयार हो गया था। कहते हैं, माँ जी, मैं मज़दूर बन जाऊँ तुम्हारा? तो वो बूढ़ी औरत कहती है, वो माँ जी कहती हैं, तुम मुझे, ठीक है, तुम मुझे मक्का के बाहर छोड़ दो। नबी करीम उस बूढ़ी औरत को मक्का के बाहर छोड़ने जाते हैं। रास्ते में बूढ़ी औरत कहती है, कोई मोहम्मद आया है, वो जादूगर है, और गालियाँ देने लगती है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। माज़अल्लाह। नबी करीम प्यार से, मुस्कुराकर, शांति से उनकी बात को सुनते हैं और मक्का के बाहर ले जाकर छोड़ देते हैं। और जब वापस हो रहे होते हैं तो वो बूढ़ी औरत कहती है, अरे बेटा, तूने मेरी मज़दूरी की है, मज़दूरी तो ले जा। तो कहते हैं, नहीं नहीं, रहने दो माँ। तो कहती हैं, अच्छा अपना नाम तो बता जा। तो कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद है, वही मोहम्मद जिसे तुम रास्ते में गालियाँ दे रही थी। मेरे प्यारे भाइयों, हम उस नबी की उम्मत हैं, इस बात को ना भूलें। हमारे नबी से ज़्यादा बड़ा मिसाल अमन का, शांति का इस दुनिया में नहीं है। जिसने मज़दूरी की गैर कौम औरत की, जो उनको गालियाँ दे रही थी, मुस्कुराते हुए उसका काम कर दिया, उस नबी की उम्मत हैं हम। जब ताइफ में गए तो उन्हें इतने पत्थर मारे गए कि उनका जूता मुबारक खून से भर गया। तो जिब्रील अमीन नीचे आते हैं और कहते हैं, ए नबी करीम, अगर कहिए तो हम ताइफ, एक वादी में था, तो दो पहाड़ों के बीच में ताइफ के लोगों को हम कुचल देंगे। हमारे नबी घायल हाल में भी, पत्थर खा के भी कहते हैं, मैं तो यहाँ रहमत के लिए आया हूँ। मेरे भाइयों, हम उस नबी की उम्मत हैं, इस बात को हम ना भूलें। जिस दिन मुसलमान अपने नबी की सुन्नतों का जनाजा निकालना बंद कर देगा, उस दिन हमारी तकदीर बदल जाएगी इंशाअल्लाह।